प्रभाव का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ये मैं आप लोगों से अपील करता हूं। साथियों, हमने 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में साथियों 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में खुशी हो रही है कि हमने पिछले 1.5 वर्षों के अंदर लगभग हरियाणा में 42,500 युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर मैं 11.5 वर्षों की बात करूं, 11.5 वर्षों के अंदर लगभग 2 लाख नौकरी हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर आप लोग आज देखेंगे, एक छोटे गांव के अंदर भी जाएंगे, अगर बात करेंगे, छोटे गांव से भी 3-4 युवा ये बात कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, अगर बड़े गांव के अंदर जाएंगे तो आपको 300 से 400 तक युवा ये कहने वाले मिलेंगे कि हमें बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। साथियों, ये व्यवस्था आज हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा के लोगों के आशीर्वाद से साथियों आज बनी है, नहीं तो इसके अंदर भी पूरा भेदभाव होता था। एक ही क्षेत्र से साथियों आ जाते थे, परंतु आज अगर आप कहीं भी देखेंगे, समान रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश से बच्चों को आज अवसर मिल रहा है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पहले की जो सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों साथियों हमारे युवाओं का शोषण होता था, उनको मानदेय भी पूरा नहीं मिलता था, घूमते रहते थे। परंतु हमने युवाओं के इस दर्द को साथियों समझा और उनको शोषण से बचाने के लिए केवल निगम ही नहीं बनाया, बल्कि कानून बना करके साथियों उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब उनको भी रिटायरमेंट तक कोई हटा नहीं पाएगा, उस व्यवस्था को हमने किया है। साथियों, गत वर्ष जुलाई में हमने ग्रुप सी का सीटी करवाया था, जिसके तहत साथियों दूसरे चरण में विभिन्न पदों की भर्ती वो प्रक्रिया चल रही है। साथियों, हमने युवाओं को विदेशों में कि हम हमारे युवाओं को विदेशों में भी अगर कोई जाना चाहे उसका भी अवसर सरकार युवाओं को देने का काम कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में इस बात को शेयर करते हुए कि शिक्षा रोजगार दिलाने के लिए हमने विदेश सहयोग विभाग बनाया है और लगभग हमने इसके माध्यम से दुबई के अंदर हरियाणा के हमारे 210 युवाओं को भेजने का काम किया है। उनको ऑफर लेटर मिले हैं और इसी प्रकार 390 युवकों को साथियों 2 चरणों में इजराइल भेजे जा चुके हैं, जहां हर महीने वो हमारे युवा साथी लगभग 3.5 लाख रुपए से अधिक वो साथियों कमा रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार हमने जापान, इजराइल, दुबई, ओमान, जर्मनी, कनाडा के लिए भी अभी 7,000 से 600 के करीब हमारे साथियों युवाओं की वो प्रक्रिया चल रही है। हमने कि हमारा युवा वो डंकी रूट से बाहर ना जाए, उससे बचाने के लिए अवैध एजेंटों को, उनके खेल को साथियों खत्म करने के लिए हमने कानून बनाया है, ताकि कोई भी हमारा युवा डंकी रूट से न जाए, उसकी व्यवस्था भी साथियों हमने की है। हमारे लिए साथियों परीक्षा और भर्ती ये पवित्रता केवल प्रशासनिक विषय नहीं है, युवाओं के भविष्य और विश्वास का साथियों ये प्रश्न है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप साथियों सामने भी आने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साथियों सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस मामले में
साथियों दबाने का काम नहीं किया, बल्कि इसकी व्यापक जांच करवाई है। अभी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे सभी युवा साथी आप लोग बैठे हैं। अभी नीट के उस परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा एजिटेशन दिल्ली में हुआ, और साथियों मुझे बड़ा दुख भी है इस बात का कि हमारा जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल जो ये बात कहता है, जैनजी की बात करता है, मैं आज उन लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी जब उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन किया था तो मैंने एक एक क्वेश्चन का उत्तर देने का काम विपक्ष को किया था, परंतु साथियों सुनने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी और वो वॉकआउट करके चले गए थे। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग उनमें सुनने की समर्था नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल रहा, लंबे समय तक रहा, और उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया है, और अभी क्योंकि उसी गठबंधन के अंदर साझीदार हैं, पंजाब का अभी 4 रोज पहले रिजल्ट आया है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। ये कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल किस प्रकार से युवाओं का शोषण करते हैं, उसका उदाहरण हमारे हरियाणा भी था और उसका उदाहरण पंजाब भी है। मैं अभी 4 रोज पहले का रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक्साइज इंस्पेक्टर का अभी रिजल्ट आया 4 रोज पहले, हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया। ये पंजाब का रिजल्ट आया, उसके अंदर जो बच्चे पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो बच्चा पास हो गया। जिस बच्चे का नाम BPIPS लिखा हुआ है वो बच्चा पास हो गया। जिस बच्चे ने अपना नाम फोटो लिखा वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम के जगह एक दिन कर्मा वाला ये लिखा वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। साथियों ये युवाओं के साथ किस प्रकार का धोखा, किस प्रकार से युवाओं को गलत रास्ते के ऊपर ले जाने का काम ये लोग कर रहे हैं। साथियों यहाँ तक नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। वहां की कई बच्चों ने, एक बच्चे ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 जगह 2 फार्म भरे, 2 फार्म भरे, 2 जगह अलग अलग सेंटर आए, एक समय में पेपर, दोनों जगह एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों कितना बड़ा धोखा है, इस बात को हमें समझना है। और किस प्रकार से साथियों ये लोग, ये विपक्ष के अंदर युवाओं को गुमराह करने का काम करते हैं, उनको रास्ता भटकाने का काम करते हैं, उसका एक बहुत ही दुखद चेहरा हमें दिल्ली में देखने को मिला। हमारे यूथ का आप साथियों सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की बातें साथियों ये की जा रही हैं। ये तो मेरे ख्याल से, मैं अगर बात कहूं कि जब भगवान राम ने रावण को सबक सिखाने की बात की थी क्योंकि अत्याचार कर रहा था, उस समय में भी इतनी बातें नहीं कही गई जितनी बातें ये विपक्षी दलों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोली हैं। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं उन्होंने बोली, वो देश के इस लोकतंत्र के जिन्होंने सम्मान से उसको बैठाया है, और साथियों जिसने देश की तस्वीर को बदला है, ऐसे लोग जो इस प्रकार की अभद्र भाषा, मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि उन लोगों को उनके माँ बाप भी किस प्रकार के संस्कार देते हैं वो हमारी समझ से परे है। अगर वो लोग नौकरी में आते हैं, वो लोग इस देश की सेवा में आते हैं, तो साथियों आप क्या कल्पना करेंगे कि ये देश कैसे आगे बढ़ सकेगा, ये देश कैसे विकसित बन पाएगा। ये एक विचारणीय विषय है साथियों, इसके ऊपर भी बड़ा विचार करने की जरूरत है। मैं आप सब युवा साथियों से इस बात के लिए भी कहना चाहूंगा। साथियों परीक्षा परिणाम आप लोग देख रहे हैं, जब इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई, और ये 2024 के अंदर इस पेपर लीक को लेकर के
प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया और अब ये बात कही कि ऐसा कानून बनेगा अगर कोई व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस व्यक्ति को किसी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा, वो सारी उम्र के लिए साथियों वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये हालात उसके करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय साथियों समिति भी गठित की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, बिल लेकर के आया गया है और लोक परीक्षा अधिनियम 2026 साथियों उसके माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। साथियों, पेपर लीक से जुड़े मामले में साथियों त्वरित और निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित करने का ये निर्णय लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश भी है कि हमारे मेहनती विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका पर किसी माफिया का पंजा हमें स्वीकार नहीं होगा, ना किया जाएगा। साथियों, इस प्रकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। साथियों, विपक्ष के हमारे जो मित्रों को परीक्षा की और भर्ती की पारदर्शिता पर बोलने का साथियों उन्हें अपने शासनकाल में भी देखना चाहिए कि हमने क्या क्या काम किए हैं। जिन व्यवस्थाओं में साथियों परिवारवाद नीति बन गया था और साथियों क्षेत्रवाद उसकी पहचान बन गया था और सिफारिश योग्यता पर साथियों भारी पड़ती थी, वे हमें निष्पक्षता का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। साथियों, ये ना पढ़ाएं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, हमारी राजनीति किसी परिवार के उत्तराधिकारी बनाने की राजनीति हमारी नहीं है। साथियों, हमारी राजनीति गरीब के बेटे को गरीब के बेटे और बेटी को अवसर देने की राजनीति है। साथियों, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। हमारी एक बेटी अभी उनको मैंने नियुक्ति पत्र दिया, मेरे गांव के पास की थी, हड़बौन की। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हड़बौन की, मैंने पूछा कि आप कहां से हैं, तो उसने बताया कि मैं हड़बौन की हूं, मेरे गांव के पास की है। साथियों, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। एक साधारण परिवार, गरीब परिवार का बेटा। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी है साथियों, जो इस प्रकार से गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम साथियों करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए नौजवान वोट बैंक न होकर के ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा का साथियों भाग्य विधाता है। व्यवस्था केवल साथियों कानूनों और तकनीकों से नहीं बदलती, व्यवस्था साथियों चरित्र से बदलती है। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। साथियों, एक व्यक्ति मंदिर बना रहा था और उस पे 3 श्रमिक काम कर रहे थे। वहां व्यक्ति उस मंदिर को जब वहां गया तो उसने पूछा एक व्यक्ति से, उनमें से जो 3 श्रमिक काम कर रहे थे, उसने पूछा क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, पहले ने कहा मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरे ने कहा मैं तो रोजी रोटी कमा रहा हूं, और साथियों तीसरे ने मुस्कुरा करके कहा कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए मंदिर बना रहा हूं। साथियों, आप लोग को मैं कहना चाहूंगा, काम तो एक ही था, परंतु तीनों लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना नजरिया, अलग अलग बात करने का था। चाहे तो उसे प्रदेश के भविष्य के निर्माण का माध्यम बना सकते हैं। साथियों, आप भी चाहे अपनी ड्यूटी को केवल 8 घंटे की नौकरी मान सकते हो और चाहे उसको प्रदेश का भविष्य तय करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो।
साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेवा को तीसरे श्रमिक की तरह आप बड़े उद्देश्य के साथ उसको जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबको ग्रुप डी कर्मचारी नहीं बल्कि आप ग्रुप डी के कर्मचारी नहीं बल्कि आप गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम है। साथियों ग्रुप डी नहीं, आप गुड गवर्नेंस की साथियों डिलीवरी टीम है। मैं ये मानता हूँ, जानता जनता सबसे पहले साथियों आपसे मिलती है। आपके व्यवहार से सरकार का चेहरा वो पहचानती है। यदि आप मुस्कुरा करके किसी नागरिक की मदद करते हैं तो सरकार के प्रति उसका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। साथियों याद रखिए, राम सेतु की भी एक शिला हट जाती तो सेतु कमजोर पड़ जाता। साथियों उसी प्रकार शासन व्यवस्था में भी कोई कर्मचारी छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका होती है। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। साथियों हर व्यक्ति इस शासन व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की साथियों हर कर्मचारी की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। हर योगदान साथियों राष्ट्र की नींव का एक मजबूत आधार भी है। साथियों आज आप स्वयं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्वयं से 3 संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा कि मैं अपने दायित्व से कभी समझौता नहीं करूँगा। साथियों मैं किसी नागरिक के साथ कभी भेदभाव भी नहीं करूँगा और साथियों मैं भ्रष्टाचार को न स्वीकार करूँगा और न सहन करने दूंगा। साथियों ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे। मैं एक बार फिर आप सभी नवनियुक्त कर्मचारियों और आपके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी सेवा साथियों निष्कलंक हो और आपका प्रत्येक कर्म हरियाणा के विकास को एक नई गति देने का काम करे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।